दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खुरकबंद मुर्दों के बीच में। ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट है खुरकबंद और कुबेर का हीरा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। खुरकबंद का फोल्डर होगा उसके अंदर। तो पहले आप इसको पढ़ना, तभी इसको पढ़ना, तभी स्टोरी पूरी समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो स्टोरी है इससे पहले पार्ट की है, तो आप इसको पढ़ लेना, या आपने पढ़ ली होगी। मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना पड़े, और शॉर्ट में स्टोरी को पढ़ना कॉमिक्स का सारा मजा खराब करना होता है। तो दोस्तों यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ ली थी पहले पार्ट में। अब आगे पढ़ते हैं। तभी बॉन्ड ने अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। फटफट, अरे वो भाग रहा, पीछा करो उसका। और पीछा आरंभ हो गया, और उधर भीड़ अब भी सेठ की कार के पीछे लगी थी। और चल मेरे भाई जहाज, घर घर। मेरी रानी, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा में तुझे तुझे प्रथम आना है, तभी मुझे इनाम में 51 करोड़ का हीरा मिलेगा। अबे ओ साइकिल वाले, हट जा सामने से, वरना मेरा घोड़ा तुझे कुचल कर रख देगा। ठक ठक ठक। ए जी एक कम तो अब भी पीछे लगे हैं। ओ फिर अब तो मेरी जान के बवाल बन गए। कार को कितनी सड़कों पर घुमाए, लेकिन ये ठीक है कि ये डीठ हैं कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर तुम चिंता मत करो भगवान, मैं इनसे पीछा छोड़ने की बजाय कार की रफ्तार तेज करके कंपनी बाग पहुंचता हूँ। यही ठीक रहेगा जी, हमें तो किसी तरह पहले उस हीरो को कब्जे में करना है, उसके बाद इन लोगों से भी निपट लेंगे। अगले पल सेठ ने कार पूरी गति पर दौड़ा दी। यहाँ तक की कहानियां खुरकबंद और कुबेर का हीरा पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। तो यहाँ तक पढ़ी थी दोस्तों, अब पढ़ते। अरे रे, उसने तो कार को गति बढ़ा दी है, अब क्या होगा? हाय, अब मैं इस हवाई जहाज से उसका कैसे मुकाबला करूंगा? बढ़ा ले बेटा, कितनी स्पीड बढ़ाएगा? मैं तेरा पीछा पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुबेर का हीरा किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा। तभी बॉन्ड की फटफटिया भी भीड़ के पीछे पहुंच गई। अरे वह भीड़, वो समझा जरूर वे उसी सेठ का पीछा करे होंगे जिसे कठफोड़ा ने हीरे के बारे में बताया होगा। बॉन्ड ने होड़ देना शुरू किया। पी पी पी। बॉन्ड भैया, यह भीड़ तो मार्ग से हटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है? अब एक गाउदी, फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असली फिल्म चल रही है। ये लोग उसी सेठ का पीछा कर रहे हैं जिसे कठफोड़ा ने हीरे का पता बताया था। है? अरे बॉन्ड भैया, फिर तुम सोच क्या रहे हो? मोटरसाइकिल की गति बढ़ाओ और अपनी फटफटिया को सबसे आगे निकाल कर ले चलो। कंपनी बाग में हमें इन सबसे पहले पहुंचना है। अभी लोग प्यारे, अब देखो अपनी फटफटिया का कमाल। अगले बोर्ड ने अपनी बाबा आदम के जमाने की दिखने वाली किंतु दुनिया भर में सबसे अधिक गति से चलने वाली अपनी अनोखी फटफटिया को जबरदस्त स्पीड दी। फटफटिया बिल्कुल हवाई जहाज बन गई और भीड़ के ऊपर से उड़ती हुई ठीक सेठ की कार के पीछे आकर सड़क पर उतरी। है? अरे हा हा हा, वो मारा पापड़वाल को, यह उन्हें बात। अब हम सबसे आगे, अभी हम सबसे आगे नहीं है मोटू प्यारे, हमारे आगे सेठ की कार है, और उसे भी लोहे पार किया। ओह ये, अरे मोटरसाइकिल वाला हमसे आगे कहां से आ टपका? अजय आसमान से टपका, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह कंपनी बाग जाने वाली सड़क पर जा रहा है, जरूर उसे कठफोड़ा ने हीरे के बारे में बता दिया होगा। मुझे भी ऐसा लगता है जी, तभी तो वह हमारा पीछा करने की बजाय सीधे कंपनी बाग की ओर जा रहा है। अरे भगवान, वह हमसे पहले कंपनी बाग कैसे पहुंच जाएगा? मैंने भी यह कार स्पोर्ट्स कंपनी से खरीदी है, किसी कबाड़ी की दुकान से नहीं। देखो अभी छोड़ता हूँ उसे पीछे। बॉन्ड भैया, सेठ की कार की गति जबरदस्त ढंग से बढ़ गई है। बढ़ने दो, हो सकता है वह गुस्से में हमारी गाड़ी को ही टक्कर मार दे। यह काम उसके बाप के बस का भी नहीं है। सू सू, फट फट फट। अरे वह मोटरसाइकिल वाला तो हम सबसे बाजी मार ले गया। अरे मैं भी छोड़ता हूँ सबका पीछा। चल मेरे घोड़े, हुर्र, हुस हुस। इस जबरदस्त दौड़ में जल्दी कंपनी बाग आ गया। मोटू तैयार रहना, जैसे मैं फटफटिया रोकूं तुम्हें तुरंत नीचे उतर पड़ना है। तुम जरा भी चिंता मत करो बॉन्ड भैया। और उधर उनका पीछा करती सेठ की कार अचानक छींके मारने लगी। छी छी छी। अरे आपकी रेसिंग कार हो क्या हुआ है? यह छींके क्यों मारने लगी? लगता है इंजन में खराबी आ गई है। सिगरी रेंगती हुई सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। लो, सब गुड़ गोबर हो गया, अब क्या करोगी जी? लगता है वह हीरा हमारे हाथ नहीं लगने वाला। अरे बकवास बंद कर और जल्दी से कार से उतर कर घोड़ा गाड़ी की तरह दौड़ लगा दे। अगले पल, शाबाश, लपक लो इस मोटरसाइकिल वाले को। अगले साल मैं ओलंपिक दौड़ में तुम्हारा नाम भी जरूर लिखवाऊंगी।
अब आगे नहीं जाने दूंगा उस मोटरसाइकिल वाले को। शाबाश बच्चों, और तेज दौड़ लगाओ। मम्मी आप तो दौड़िए ना, आप तो एक ही जगह खड़ी खड़ी बंदरों की तरह उछल रही हैं। उधर सेठी कार ने पीछे आने वाले लगभग सभी व्यक्तियों का मार्ग रोक लिया। पी पी ट्रिन ट्रिन। अबे सेठ के पुत्र, अपनी गाड़ी बीच से हटा। अगले पल, अरे भाइयों, सेठ कार के भीतर है कहाँ जो घंटी हॉर्न बजाते हुए तुम सब चीख रहे हो? है फिर कहाँ गया वह और उसके 20 बच्चे पैदल ही कंपनी बाग की ओर भाग रहे हैं। क्या है? तब तो जरूर चोर कटफोड़ासी ने वह हीरा कंपनी बाग में छिपाया हुआ। चलो हम भी पैदल ही वहां चले। ओह चलो चलो। उधर कुरपान और मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर दौड़ते हुए ही कंपनी बाग के भीतर पहुंच गए। बन भैया बहरा एक सूखा खजूर का पेड़, शायद कटफोड़ा सिंह ने उसी के नीचे हीरा दबा रखा हो। चलो पहले उसी के नीचे खोद कर देखते हैं। सिगरी, हाँ यहाँ की मिट्टी ताजा खुदी लगती है, चलो जल्दी से खोदो इस जगह को। लेकिन खोदो किससे बंड भैया? मेरे सर से खोद, हट पीछे। बंड ने मोटू को पीछे किया और जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर जल्दी जल्दी उस स्थान को खोदने लगा। उधर कंपनी बाग से बाहर कुछ दूरी पर पुलिस जीप का ड्राइवर सड़क पर खड़े वाहनों को हटने के लिए बार बार हॉर्न दे रहा था। पी पी पी, लगता सब बहरे हो गए। सुंदर तुम जाकर देखना तो ये लोग सुनते क्यों नहीं है? जी साहब। अगले पल, साहब यहाँ तो सभी वाहन खाली पड़े हैं। क्या? फिर हवलदार लपक कर ड्राइवर और दोनों सिपाही भी सड़क पर लावारिस खड़े वाहनों के भीतर बाहर जाकर देखने लगे। कमबख्त कहाँ चले गए इन वाहनों के मालिक? तभी, साहब वह देखे बहरे वाहनों के मालिक। अरे वे लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? साहब जरूर कोई घपला है, हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। अगले पल वे भी भीड़ के पीछे दौड़ पड़े। रुको वरना मैं। उधर उस स्थान को कुछ खोदने पर बॉन्ड और मोटू को एक चौकोर डिबिया दिखाई दी। बॉन्ड भैया जल्दी निकालो इस डिबिया को, जरूर यह वह हीरा इसी के भीतर रखा होगा। बॉन्ड ने उस डिबिया को उठाकर खोला। आह, मिल गया कुबेर का हीरा। आह, कितना बड़ा और चमकदार है। तभी, भाई यदि अपनी भलाई चाहते हो तो वह डिबिया हमारे हवाले कर दो। हमें धमकी दे रहे हो, यानी कि गैर कानूनी काम? शट अप, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जल्दी करो। मैं भी आ रही हूँ जी, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। रिवॉल्वर के आगे बॉन्ड और मोटू लाचार हो गए और उन्होंने हीरे वाली डिबिया सेठ के हवाले कर दी। अब तुम दोनों चुपचाप मुर्गा बन जाओ। तभी, आह, मिल गया हीरा, जरा मुझे दिखाओ तो जी कैसा है। अरे अरे, और डिबिया खोलते ही, आह कितना सुंदर है जी। अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। अरे अरे, यह तुम क्या करी हो? रुक जाओ, सामने से भीड़ आ रही है। नहीं नहीं, मैं इस हीरे को किसी को नहीं दूंगी। क्या? वह हीरा? अगले पल भीड़ सेठानी पर झपट पड़ी। मुझे दो मुझे दो। नहीं नहीं, गई बेचारी सेठानी काम से। ओह, हीरा उसे भी ले डूबा। सेठानी से एक व्यक्ति ने हीरे की डिबिया हथियाकर गेट की तरफ दौड़ा। अरे वह ले गया हीरे की डिबिया, पकड़ो उसे। कुछ सोचकर सेठ भी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पीछा करती भीड़ के पीछे हो लिया। अब हम क्या करें बाण भैया, हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चिंता मत करो, हम उन सबकी मेहनत पर पानी फेर देंगे। अब मेरे पीछे। वो भीड़ तो पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे लग गई है, अब मैं क्या करूं? तभी किसी का जबरदस्त गुस्सा उसके चेहरे पर पड़ा। और इससे पहले कि वह संभल पाता, किसी ने उसके हाथ से डिबिया झपट दी। लेकिन डिबिया छीनने वाला दूसरा व्यक्ति भी सही सलामत बाग से बाहर नहीं निकल पाया। अरे वह मुझसे हीरे की डिबिया ले गया। ओह, उसे पकड़ो जल्दी। भीड़ ने उस व्यक्ति को भी दबोच लिया। धड़ाक धड़ाक, आई हाय बचाओ। डिबिया उस व्यक्ति के हाथ से निकल चौथे पांचवें और फिर पलक झपकते ही न जाने कितने हाथों में घूम गई। धड़ाक, उफ, दौड़ाक। है यह कंपनी बाग में कौन सा तमाशा हो रहा है? यह तमाशा नहीं हुजूर, शुद्ध हिंदुस्तानी कबड्डी हो रही है। तभी एक व्यक्ति पुलिस को वहां देकर चौंका, चीखा, पुलिस पुलिस, भागो भागो। पुलिस का नाम सुनते ही भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। हे देखा नथुरा, मेरा कितना रोब है। मुझे देखते ही सब दंगाई भाग खड़े हुए। सचमुच हजूर। तभी एक व्यक्ति उनके निकट आकर बोला, हवलदार जी जल्दी कीजिए, उन लोगों को पकड़िए। उन लोगों के पास कुबेर का हीरा है। कुबेर का हीरा यानी 51 करोड़ का हीरा? क्या? जी हाँ हवलदार साहब, वही हीरा जिसे कटफोड़ा सिंह ने नेशनल म्यूजियम से उड़ाया था। अरे मर्दू तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से उन लोगों का पीछा करो,
मुझे हर हालत में वह हीरा चाहिए। जी हुजूर, यदि वह हीरा मेरे हाथ लग गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। हा हा, अब वह हीरा सिर्फ मेरा होगा। बाढ़ में गई है पुलिस की नौकरी, मुझे किसी भी तरह उस हीरा को हासिल करना है। मैंने उन्हें हीरा लेने के लिए बेचकर अच्छा नहीं किया। हो सकता है उस अनमोल हीरे पर उनकी नीयत डोल जाए, इसलिए मुझे स्वयं ही इस केस को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगले पल, वैसे भी हमारे विभाग में पहला पाठ यही पढ़ा जाता है कि किसी भी केस को हल करते समय अपने बाप पर भी विश्वास मत करो। जब मोटो बॉन्ड की दृष्टि हवलदार और सिपाहियों पर पड़ी। बॉन्ड भैया, यह हवलदार का बच्चा तो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा हुआ, अब यह मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा। आओ अब हम भी हीरे को हथियाने की अंतिम कोशिश करते हैं। हाँ चलो। इधर सेठ घसीटामल, जिसने अपनी बीवी की चैन की परवाह की थी और न बच्चों की, सेठ ने अचानक गजब की फुर्ती और ताकत दिखाई और भीड़ के मध्य घुसकर हीरे की डिबिया हथिया ली और किसी रेस के घोड़े की तरह सरपट गेट की तरफ दौड़ पड़ा। पकड़ो पकड़ो, वह भागा जा रहा है। वाह, यह सेठ का बच्चा तो बहुत तेज निकला। सिपाहियों, पकड़ लो उस गधे के बच्चे को, बच कर न जाने पाए। बस एक बार जरा बाहर निकल जाऊं, फिर देखूंगा कि ये लोग मुझे कैसे पकड़ पाते हैं। फिर सेठ घसीटामल जैसे कंपनी बाग से बाहर निकला। वाह घोड़ा, अब मैं किसी के भी हाथ नहीं आऊंगा। अगले पल सेठ एक छलांग में घोड़े की पीठ पर पहुंच गया और हाय, वह तो हीरे के साथ साथ मेरा घोड़ा भी लेकर भाग रहा है। उसे पकड़ो, पीछा करो। सभी अपने अपने वाहनों की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र एक बार फिर सभी अपने अपने वाहनों द्वारा सेठ का पीछा कर रहे थे। चल जल्दी पैठ पीछे, पट पट पट। कमबख्त फिर लगे मेरे पीछे। खैर, अब मैं इनके हाथ नहीं आने वाला। तभी सेठ सामने का दृश्य देख बुरी तरह घबरा उठा। ओ, ये कमबख्त कहां से बीच में आ गए। घोड़े की टापू और भिड़िया को लाल सुनकर स्ट्रेचर उठाकर सड़क पर करते वार्ड बॉय की दृष्टि उस पर उठी। अरे बाप रे, भागो। अगले पल वे स्ट्रेचर को बीच सड़क में ही पटक कर फटाक खाए हैं। स्ट्रेचर पर लेटे व्यक्ति ने जब घोड़े के ऊपर बैठे व्यक्ति को अपनी ओर बढ़ते देखा है, हे भगवान, लगता है यह बेचारा तो गया काम से। सेठ ने आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन स्ट्रेचर पर लेटे व्यक्ति ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। वाह क्या बात है। सिगरी सेठ और सड़क के बीचों बीच खाली पड़े स्ट्रेचर को उछलती हुई आगे बढ़ गई। कुछ देर की भागा दौड़ी के पश्चात है, आगे तो मार्ग बंद है। अरे अरे घोड़े रुक, प्यारे रुक जा, आगे रास्ता बंद है। परंतु घोड़ा पूरी रफ्तार में था, इसलिए उसके कानों में सेठ की बात का जरा भी प्रभाव नहीं हो पाया। हाँ, यह तो सीधे दीवार की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, अब जरूर टक्कर होगी। और अरे बाप रे, भड़ाक, हाय मर गया। एक पल के लिए तो सेठ को हीरा ही नहीं रहा कि वह कहाँ है और वह जिंदा है भी या नहीं। फिर जब उसे होश आया, हाय हाय मैं कहूँ, फिर सब कुछ ध्यान आते ही वह अपने ऊपर पड़ी ईंटों के मध्य से एक झटके के साथ निकलकर उठ बैठा। हाय, कहीं मेरी हीरे वाली डिब्बी गिरकर तो नहीं गई। अगले पल सेठ ने फटाफट अपनी सारी जेबें टटोल डाली। हाय, जेब में तो वह डिब्बी नहीं है। हाय हाय, फिर वह कहाँ गई। तभी उसकी दृष्टि ईंटों के नीचे तभी डिब्बी पर पड़ी। आह, बह रही। सेठ ने डिब्बी उठाकर पहले उसे खोलकर चेक किया। हाँ, हीरा सही सलामत है। अब यह सिर्फ मेरा और भगवान की कृपा से उस जालिम भीड़ से भी मेरा पीछा छूट गया। लेकिन मैं इस समय हूँ कहाँ। उस स्थान को पहचान कर अगले पल उसके हाथ से हीरे की डिबिया छूट गई। अरे बाप रे, चारों तरफ लाशें ही लाशें, लगता है मैं किसी मुर्दा घर में आग पहुंचा हूँ। तभी कहाँ है वैसे। वो ये कम भीड़ तो अभी भी मेरे पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी है, मैं जल्दी से कहीं छुप जाऊं। सेठ ने फटाफट हीरे वाली डिबिया उठाई और उस हाल में नजर आ रहे दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अरे वैरा सेठ, पकड़ो पकड़ो। दूसरी तरफ भी एक लंबा चौड़ा कमरा था और उसमें भी अनगिनत लाशें रखी थी। ओह, यह भी शवगृह है और इसमें से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बुरा फंसा। लेकिन तुरंत एक विचार के आते सेठ में एक लाश की चादर में घुसकर लाश के साथ लेट गया। हीरे और अपनी जान बचाने का केवल यही उपाय है। सिगरी, अरे कहाँ चला गया वह सेठ का बच्चा। जरूर वह भी यहाँ आकर मुर्दा बन गया होगा।
हुजूर, मुझे तो इन मुद्दों के बीच बड़ा डर लग रहा है। हाँ हुजूर, मेरा भी डर के मारे हलक सूख रहा है। सूख तो मेरा कहते कहते हवलदार चौंक उठा। है ये मैं अपनी क्या बेइज्जती कराने जा रहा था। सुनो, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, फिर भी तुम्हारी खातिर यहाँ से चला चलता हूँ। चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। हुजूर चलिए। हवलदार के पीछे पीछे भीड़ भी उस कमरे से निकल गई। मुझे भी इन मुर्दों के पीछे डर डर लग रहा कौन भैया। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। सबके बाहर जाने पर शुक्र है, बड़े आराम से जान बच गई। तभी उसके पास लेटे मुर्दे ने करवट बदलकर उसे अपनी बाहों में जकड़ दिया। तुम कितनी अच्छी हो प्रिय। हैं? अगले पल, अरे बाप रे, भूत है। दरअसल वह मुर्दा जिंदा था, लेकिन डॉक्टरों ने के मृत घोषित करने पर उसे वहां यानी शव गृह में पहुंचा दिया गया था। अरे बचाओ, भूत, हाय हाय मेरा भूत। वो जब उस मुद्दे ने चारों तरफ लाशें पड़ी देखी और सेठ को कफन ओढ़े चीखते देख, तो उसकी बुद्धि ने सोचना समझना बंद कर दिया और सेठ को भूत अथवा मुर्दा समझकर चीखने चिल्लाने लगा। भूत भूत, बचाओ बचाओ। और जब भीड़ के कानों में उस कमरे से चीख पुकार पड़ी, तो उनमें बह की लहर दौड़ पड़ी। तो भूत बचाओ। हे भगवान, लगता मुर्दे जिंदा उठे। जरूर उनके कारण, हमारे कारण उनकी शांति में खलल पड़ी होगी, इसी कारण वे क्रोध से चीख रहे हैं। भागो, वरना वे हमें भी मारकर अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। अगले पल, हुजूर जल्दी से भाग चलिए, वरना हमारी खैर नहीं होगी। हाँ हाँ चलो। चलो बॉन्ड भैया, हम भी निकल चलते हैं, वरना भूत अकेला पाकर हमें दबोच लेंगे। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, जरूर यह सेठ की ही कोई चाल होगी। आओ चल कर देखते हैं। रुक जाओ बॉन्ड भैया, वरना भूत तुम्हें पकड़ लेंगे। उधर शव वाले कमरे में सेठ और जिंदा मुर्दे को होश नहीं था और दोनों भैंसे आंखें बंद किए उछलते कूदते मदद के लिए चीखे चले जा रहे थे। बचाओ भूत बचाओ। और चीखते चीखते एक बार अनजाने में ही उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। भूत भूत बचाओ। एक दूसरे का स्पर्श पाकर दोनों ने चौंक कर आंखें खोल दी और अगले पल दोनों एक दूसरे को भूत समझकर और अधिक भयभीत हो उठे और एक दूसरे को छिटक कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। बचाओ भूत भूत। बाहर से बाण भीतर की ओर आ रहा था, अतः कमरे से बाहर निकलते हुए दोनों उससे टकरा गए। फटाक फटाक उफ। और तीनों जमीन पर गड़मड़ होकर लुढ़क पड़े। हाय हाय, एक और भूत, बचाओ। अरे बाप रे, भूतों ने आखिर बाण भैया को दबोच लिया। मैं तो भाग निकलूं तभी, अरे सेठ तुम हैं तुम। मोटू भाग गया। लेकिन यह कौन है? वो भूत? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं, मैं तो माखन लाल हूँ। पलक झपकते कुरकुआन का सारा माजा समझते देर नहीं लगी। वे मोटू के बच्चे, भागा कहाँ जा रहा है? ये कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि सेठ और एक जीता जागता आदमी है। क्या? सहमत सा मोटू उनके पास आ गया। लेकिन तुम उस मुर्दा घर में कैसे पहुंच गए भाई? चेतना खोने से पहले मुझे बस इतना याद है कि मैं जब अपनी दुकान से वापस घर लौट रहा था, तो मेरे सीने में बहुत जोरों से दर्द उठा था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। ये बातों में लगे मौका अच्छा मैं यहाँ से खिसक लूं। आगे मैं समझ गया, तुम्हें दिल का दौरा पड़ा होगा और लोग बाग तुम्हें सड़क से उठाकर अस्पताल ले गए होंगे। वहां डॉक्टर ने तुम्हें मर्द समझकर यहाँ पहुंचा दिया होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा। खैर जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहाँ से खिसक लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी बॉन्ड भैया वो देखो, वह सेठ का बच्चा हीरा लेकर भाग रहा है। हीरा? अरे पकड़ो उसे। बॉन्ड और मोटू तुरंत सेठ के पीछे दौड़ पड़े। वो जो सेठ मुझे भूत बनकर डरा रहा था, उसके पास हीरा है। मैं उसे वह हीरा भी झपटता हूँ। अगले पल वह आदमी बॉन्ड और मोटू के साथ सेठ के पीछे दौड़ पड़ा। सेठ उस मुर्दा घर से बाहर निकला तो बाहर मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे वहरा सेठ। अगले पल वह फिर भाग शुरू हो गई। पकड़ो पकड़ो। अब कहां सिर छुपाऊं? सेठ अपनी दाई और दौड़ा। पकड़ो पकड़ो, इस बार मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। बस इधर मैंने सेठ को दबोचा, उधर मैं करोड़पति बना। इनके हाथों से भले ही बच जाए, लेकिन वह कम वक्त मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। मोटू वह सेठ का बच्चा इस बार किसी भी हालत में हाथ से निकलना चाहिए। दौड़ते दौड़ते सेठ एक इमारत के सामने जा पहुंचा, जिसमें आग लगी हुई थी। बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो। अब मैं क्या करूं? आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है और पीछे भीड़ मुझे पकड़ने चली आ रही है।
कोई उपाय न देख सेठ बचने के लिए दमकल की उस सीढ़ी पर चढ़ गया है। अरे अरे रे ओ लाला, यह तुम कहाँ चढ़े जा रहे हो? नीचे उतरो, नीचे। तुम्हारे बस का कुछ नहीं ऑफिसर, मैं मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तो ये भीड़ दमकल वालों को धकेलती हुई उफ आनंद फानन में सीढ़ी पर चढ़ने लगी। अरे अरे तुम लोग, अबे हट पीछे आ। मैं कहता हूँ नीचे उतर आओ, वरना सीढ़ी टूट जाएगी और तुम सब गिर पड़ोगे। परंतु दमकल ऑफिसर की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले मुर्दा घर में लेटा व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ता हुआ सेठ के निकट जा पहुंचा। हे लाला, तेरी भलाई इसमें है कि तू वह हीरा मेरे हवाले कर दे। लेकिन अबे चल खटाक अन्य लोग पैस में आकर सेठ की ओर झपटे। पकड़ो पकड़ो, जल्दी। सेठ और भीड़ में हाथापाई शुरू हो गई। मुझे दे हीरा लाला। अब क्या करूं? भाई मोटे मुझे दे, वरना मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। नहीं मुझे दे। हटो हटो, मैं पुलिस से आ गया हूँ। अब तुम सब पीछे हटो, लाला से मैं निपट लूंगा। हवलदार जी तुम पीछे रहो, तो हम लाला से स्वयं निपट लेंगे। क्या काम मुझसे ऐसा बोलने का दुस्साहस? गुस्से में भरे हवलदार लोटाराम ने लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। खटाक खटाक। हाँ आए। वो ठहरो हवलदार के बच्चे, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। हाँ हाँ, मारो साले को। वो लोग बाग मिलकर हवलदार लोटाराम पर झपट पड़े। मुझे तो लगता है ये सब जल्दी काम से जाएंगे। देखो सीढ़ी किस तरह गन्ने की तरह लरज रही है। बॉन्ड का विचार ठीक ही निकला। जल्दी वह सीढ़ी टूट गई। अरे खटाक। और ई उफ आए ई आई। हट जाओ, पीछे हट जाओ, वरना तुम में से कोई भी मर जाएगा। मोटू जल्दी पीछे हट। परंतु इससे पहले कि मोटू और बंड वहां से हट पाते, सेठ समेत एक के बाद एक कई व्यक्ति उन पर गेहूं के बोरे की तरह आ गिरे। दब आए मरा। और फिर लोगों का क्या हुआ, कौन जिया कौन मरा, उसका बॉन्ड और मोटू को कोई होश न रहा। अरे जल्दी करो, इन घायलों को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जब मोटू और बॉन्ड की चेतना लौटी तो उन्होंने शव को किसी अस्पताल के बेड पर पाया। हाय शुक्र ईश्वर का कि ने 24 घंटे बाद आखिरकार होश आ ही गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, यह सब आपकी मेहनत का फल है। इसमें धन्यवाद कैसा इंस्पेक्टर, यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा अब आप अपने मरीजों से बात करिए, मैं दूसरे मरीजों को अटेंड करता हूँ। ठीक है। अब तुम कैसे हो बॉन्ड बेटे? ओह अंकल आप। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं हीरा, मेरा मतलब कुबेर का हीरा, वह हीरा हमने चोर कटकोड़ा सिंह से प्राप्त कर लिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि नकली कुबेर के हीरे के चक्कर में तुम मोटू और हवलदार लोटाराम समेत 35 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए हो। सेठ घसीटामल समेत 20 आदमी मारे गए हैं। नकली हीरा? क्या मतलब नकली हीरा? हाँ, जो हीरा मृतक सेठ घसीटामल से हमें प्राप्त हुआ था वह नकली था। असली हीरा वास्तव में चोर कटकोड़ा सिंह के पास ही था। दरअसल चोर कटकोड़ा सिंह को यह भय था कि कई शहर से बाहर जाते समय पुलिस उसे पकड़ने ले, इसलिए उसने एक नकली हीरा कंपनी बाग में छुपा दिया था, ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए और पुलिस उससे हीरे के बारे में पूछे तो वह उस नकली हीरे के बारे में बताकर पुलिस को चकमा देकर अपनी जान बचा सके। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए शहर से बाहर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मौत के करीब पहुंच गया। परंतु यहाँ भी उसकी शैतानी बुद्धि लोगों को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आई और उसने यह सोचकर अपनी मदद करने वाले लोगों को नकली हीरे का पता बता दिया कि कोई तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगा। परंतु हुआ उल्टा। लोग बजाय उसकी मदद करने या उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के, उसे वहीं मरता छोड़ हीरे को पाने के लिए कंपनी बाग की ओर दौड़ पड़े। और उसके बाद क्या हुआ यह तुम अच्छी तरह जानते हो। ओह, लेकिन यह बात आपको किसने बताई अंकल? स्वयं कटकोड़ा सिंह ने। वह बराबर वाले वार्ड में एडमिट है। शौक से जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो वह उस समय कटकोड़ा सिंह वहां बेहोश पड़ा था। मैं उसे पहचान कर हॉस्पिटल ले आया। फिर बेहोशी के दौरान ही मैं उसकी तलाशी लेने पर कुबेर का हीरा मिल गया। इस तरह एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बड़ी आसानी से अपने आप ही मेरे सिर से दूर हो गई है। परंतु इसके साथ ही मुझे सेठ घसीटामल के बच्चों के अनाथ होने का भी बड़ा अफसोस है। वैसे मैंने उन्हें अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया है। यह आपने एक बहुत ही नेक काम किया अंकल। लेकिन अंकल, आपके सिर का दर्द तो दूर हो गया, पर वह कम वक्त कटकोड़ा हमारे हाथ पैर तुड़वा कर मुफ्त में हमारा दर्द बढ़ा गया।
सत्यानाश हो जाए उस कमबख्त का। अगर मुझे कभी मिल गया तो मैं अपने हाथ पैर टूटने का सारा हर्जाना वसूल कर लूंगा। और बंड भैया, इसके साथ ही यह भी कसम खा लो कि आइंदा से तुम कोई सरकारी केस मुफ्त मुफ्त में ही हाथ में नहीं लोगे, क्योंकि इस घटना से पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि मुफ्ती केस मुफ्त में हाथ पैर तोड़वाता है। सचमुच तुमने पहली बार अकल की बात की है। यह सरकारी इनाम पाने का केस सचमुच ही बड़ा मनुष्य होता है। क्यों दोस्तों, सच कह रहा हूं मैं। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मैं भी काफी थक गया हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आराम करूंगा काफी देर के बाद, फिर कोई दूसरी कॉमिक्स पढ़ूंगा।